बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्रा करना सीखा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था और अब उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ है। 1.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लिया था। आज हमने इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a² + bx + c = 0। यानी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x² वाली टर्म होती है, यानी ax², फर्स्ट टर्म x² वाली होती है, प्लस फिर bx सेकेंड टर्म x वाली होती है, प्लस c थर्ड टर्म कांस्टेंट होती है, इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट टर्म है 6x², फिर -3 कांस्टेंट टर्म राइट की गई है, फिर -7x = 0। तो यहाँ हमने टर्म्स को रीअरेंज करना है। पहले हमारे पास x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। जब हम इनको रीअरेंज करके पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म राइट करके इक्वल टू के बाद 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं राइट की गई तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर देंगे रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म 6x² वाली होनी चाहिए, तो जो कि हमारे पास है 6x²। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे 6x², फिर x वाली टर्म लिखनी है वो -7x है, -7x लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म -3 है, फिर -3 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हमने इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला जब इस पे अप्लाई करना है हमने, तो इस गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर 6x² -7x -3 = 0 विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 6 है, तो इट मीन्स कि a की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। और यहाँ x का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो हमारे पास b की वैल्यू -7 होगी। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, तो c की वैल्यू यहाँ पे -3 होगी। चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने प्रूव किया था वो हमारे पास था x = इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर इक्वेशन में हमारे पास होगा 6y² -7y -3 = 0 तो हम लिखेंगे y = और अगर x वेरिएबल यूज़ होगा तो हम x लिखेंगे, अगर z वेरिएबल यूज़ होगा तो हम z लिखेंगे। तो हमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने प्रूव किया था, ड्राइव किया था, वो था x = -b ± b² - 4ac/2a। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हासिल करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 6 है, तो हेयर a की वैल्यू जो होगी वो होगी 6, हेयर a = 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो b = -7, यानी अगर माइनस का साइन होगा तो वो 7 लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है, जबकि यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म -3 है, तो c जो है वो -3 के इक्वल होगा। जब हम कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ पहले सबसे पहले हम राइट करेंगे x = -b ± b²-4ac/2a। अब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की थी a, b और c की, वहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे। x = ये माइनस हमारे पास फार्मूले का है माइनस, और b की वैल्यू है -7, ये माइनस हमारे पास फार्मूले के आ गया, और -7 ये उस 7 का अपना साइन था, तो इसको ब्रैकेट में राइट करेंगे प्लस माइनस, यानी 7 एक जो है वो नेगेटिव नंबर था, फिर
प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी की जगह पे फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू है -7, तो बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -7 का स्क्वायर माइनस, फिर फार्मूले में 4 है 4 लिखेंगे, फिर इनटू ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 है 6 पुट कर देंगे, और फिर सी की वैल्यू -3 है -3 पुट कर देंगे, ओवर लाइन के नीचे 2a है तो 2 इंटू ए की जगह पे वैल्यू 6 पुट कर देंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट से पहले वाला साइन यानी प्रीसीडिंग साइन माइनस का है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 बन जाएगा, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, प्लस माइनस। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर लेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 माइनस माइनस प्लस 49, तो -7 का स्क्वायर प्लस 49, और यहाँ -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 4 टाइम 24 -24, और -24 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24 3 टाइम 72 स्क्वायर रूट ओवर 6 2 टाइम 12। अब 49 में 72 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे चूँकि वैल्यूज़ आई हुई हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में 72 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121। 49 प्लस 72 इक्वल टू 121 होता है, इसके रूट ले लेंगे ओवर 12। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, तो 121 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 11 होगा, 11 ओवर 12। तो x इक्वल टू, अब हमारे पास 2 साइन है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे ईदर आर की कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ईदर x इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, एक दफ़ा प्लस वाले साइन के लिख लेंगे, और x इक्वल टू 7 फिर माइनस वाला साइन लिख लेंगे, -11 ओवर 2। आपने देखा कि जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो आफ्टर सम स्टेप्स हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हासिल हो गई, यानी वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 11 18, 18 डिवाइडेड बाई 12, तो 18 जो है वो 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 3 टाइम 18 और 6 2 टाइम 12, तो फर्स्ट रूट हमारे पास आ गया 3 ओवर 2। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो अगर डिग्री 2 होगी तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, तो फर्स्ट रूट हमने हासिल कर लिया, और सेकंड रूट जब हासिल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस का 7 है माइनस का 11 है, तो माइनस का 11 में से प्लस का 7 गया तो माइनस का 4 आ गया, 4 ओवर 2, तो x हमारे पास आ गया 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम तो -2। सो सेकंड रूट भी हमारे पास आ गया -2। सो सोल्यूशन सेट यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 ओवर 2 -2। तो जैसे ही हमने इन रूट्स को ब्रैकेट में राइट कर लिया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी है क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करना। अगर इक्वेशन किसी और मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी और मेथड से सॉल्व ना हो रही हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।